क्या आप जानते हैं कि कोको कोला की बोतल का डिजाइन कैसे बनाया गया? और क्या आप जानते हैं कि नाखून खाने वाले लोगों के बारे में साइंस क्या कहती है? और क्या आपने कभी यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले सेल्फी कोर्स के बारे में सुना है? तो आज हम ऐसी ही मजेदार हैरत अंगेज फैक्ट्स जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि बर्तानिया में परिंदों पर की गई तहकीक में ये बात सामने आई कि ब्लैक बाल नामी घुंघराते इस परिंदे का वजन सिर्फ 12 ग्राम है, लेकिन इसका वजन होना उसकी सलाहियतों का सही अक्कासी नहीं करता, क्योंकि इसमें तवील तरीन मुसाफत तय करने की कमाल सलाहियतें मौजूद हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक ये परिंदा नॉन स्टॉप 1500 मील की उड़ान भर लेता है, जबकि सर्दियों के मौसम में हिजरत के दौरान न्यू इंग्लैंड और मशरकी कनाडा और फिर जनूबी अमेरिका के साहिल पर डेरे डालता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल हमारे मिजाज का हिस्सा बनकर सबसे आम आदत बन चुका है, जिसके बायस लोग सफ़र और सड़कों पर चलते फिरते टेक्सटिंग करते नजर आते हैं। इसमें इतना मगन हो जाते हैं कि उसके दौरान दूसरों से टकराने और फोन गिरने के वाकयात पेश आ चुके हैं। लिहाजा ऐसे वाकयात को देखते हुए चीन और बेल्जियम में मोबाइल फोन पर नजरें जमाने वालों के लिए सड़कें मखसूस कर दी हैं, जिन्हें टेक्सटिंग लाइन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि माहिरीन के मुताबिक किसी के दस्तखत उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बयान करते, क्योंकि दस्तखत की मामूली तफसीलात न सिर्फ मायने खेज होते हैं बल्कि किसी भी शख्स के कैरियर पर असर अंदाज होते हैं। माहिरीन के मुताबिक तेजी से किए जाने वाले दस्तखत जिसमें के अल्फाज पहचाने न जाते हों, वो दिमागी फुर्ती और ज़हनी सलाहियत को जाहिर करते हैं, जबकि पढ़ा जाने वाला वाज़ेह हरूफ का दस्तखत बताता है कि वो शख्स खुला और राज़गो है। किसी दस्तखत के नीचे लकीर खींची हो तो वो खुद को अहमियत देता है, जबकि दस्तखत अंडरलाइन ना हो तो वो शख्स लोगों में अपनी कामयाबियों का जिक्र करना पसंद करता है। इसके अलावा दस्तखत में नोकदार लकीरें गुस्सा और बेसब्री की इलामत हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि बरतानवी डिज़ाइनर ने फर्नीचर तैयार करने का अहम माहौल दोस्त तरीका ईजाद किया, जिसके तहत बेड की शाहें एक खसूसी ढांचे में डालकर आपके लिए खूबसूरत फर्नीचर तैयार करेगी। बरतानवी डिज़ाइनर ने इस दिलचस्प काम के लिए खसूसी प्लास्टिक के सांचे तैयार किए, जिन पर बेड की शाहें एक खास अंदाज में पड़ते हुए एक जाल की तरह किसी भी शय यानी कुर्सी मेज़ वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टूडेंट्स अब सेल्फी खींचने का कोर्स भी पढ़ सकेंगे। इस कोर्स में मुतालिया करते हैं कि सेल्फी के जरिए लोग अपनी शिनाख्त कैसे उजागर करते हैं। इस कोर्स को पढ़ने वाले तालिब इल्म अपनी सेल्फीज के साथ मशहूर शख्सियात की सेल्फीज का भी जायजा लेते हैं। तालिब इल्मों को मशहूर पॉप गुलकार बोंसे की सेल्फी दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप इस तस्वीर से क्या अखज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि कीड़े मकोड़े भी जुबान रखते हैं और एक दूसरे से राब्ता करने के लिए अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकालते हैं जिससे अपना पैगाम अपने साथी तक पहुंचा सकते हैं। अब साइंसदानों ने ये राज अफशा किया कि मकड़ा मकड़ी को अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए प्यार भरी आवाज़ों का सहारा लेता है। अमेरिका में एक तहकीक में ये बात सामने आई कि मकड़ी ने मकड़ी को मोहब्बत का पैगाम देना हो या फिर अपने शिकार के लिए अपने साथी को बुलाना हो तो वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिससे उसका पैगाम दूसरे मकड़े तक पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे की दम तोड़ती मईशत अपनी तारीख के ख़राब तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां मुल्क में मौजूद बैंक अकाउंट की मालियत 175 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर है, जो कि 5 अमरीकी डॉलर के बराबर है। जिम्बाब्वे के मरकजी बैंक के मुताबिक सदर रॉबर्ट ने मकामी करेंसी की मालियत को ट्रिलियन डॉलर को चंद अमरीकी डॉलर के एवज तब्दील करने का फैसला किया, ताकि बेकीमत होती हुई करेंसी को सहारा दिया जा सके। फैक्ट नंबर 8, शायद कम ही लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन मुर्गियां वियतनाम में पाई जाती हैं। ये मुर्गियां इस कदर बदसूरत होती हैं कि शायद आप उन्हें मुफ्त भी लेना पसंद न करें। तो फिर इनके महंगे होने की क्या वजह है? वजह यह है कि मुर्गियों का गोश्त दुनिया भर में पाए जाने वाली मुर्गियों की दीगर इकसाम से कहीं ज्यादा लजीज है। इन मुर्गियों की इस नस्ल का नाम डोंटा है। इन मुर्गियों की टांगें इंसानी कलाई जितनी मोटी होती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि पौधों और सब्जियों पर तहकीक करने वाले माहिरीन ने इंकशाफ किया सब्जियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो ऐसी पुरस्रार आवाज़ें निकालती हैं
जो गाने की तर्ज की होती हैं। बरतानवी माहिरीन का कहना है कि गोभी का फूल अपनी ग्रोथ के साथ ऐसी पुरस्रार आवाजें निकालता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप उसे गोभी का खेत कहे बगैर न रह सकेंगे। इसे कॉलीफ्लावर क्रैक कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये आवाज सुबह के वक्त तेज और वाज़ेह सुनाई देती है। ये ऐसी आवाज होती है जैसे क्रिस्पी चावल किसी प्याले में हो और जब उनमें दूध डाला जाए तो उससे जो आवाज निकलती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि शमसी तवानाई से चलने वाले तैयारे सोलर ओलंपस ने तारीख की सबसे लंबी बिला ताखीर परवाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हवाबाजी की तवील तरीन फ्लाइट का एजाज भी हासिल कर लिया। इसके अलावा शमसी तवानाई की मदद से चलने वाली किसी शय का ये सबसे लंबा सफर बन गया है। दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने का अज़्म रखने वाले इस तैयारे ने ये रिकॉर्ड 75 घंटों की परवाज के बाद हासिल किया। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला का मशरूब दुनिया में जितनी भी शोहरत और मकबूलियत रखता है, उसकी बोतल का डिज़ाइन भी उतना ही मकबूल है। कोका कोला की मकबूलियत में इस डिज़ाइन का अहम किरदार है। कोका कोला की बोतल के 100 साल मुकम्मल होने पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने एक नई किताब ग्रस्टिंग रोड में कोका कोला की बोतल के शानदार डिजाइन की दिलचस्प दास्तान बयान की है। उसने देखा कि कोका दरख्त के बीज की शक्ल बहुत मुनफरिद और दिलकश थी। उन्होंने उसी शक्ल की बोतल बनाने का फैसला किया। अगले साल मुकाबले में उनका डिजाइन फातेह करार पाया। यूं कोका कोला की बोतल का दिलकश डिजाइन वजूद में आ गया। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि हमारे माशरे में किसी भी फर्द का दांतों से नाखून चबाने, बालों को नोचने जैसी गैर इरादी आदतों को घबराहट की अलामत समझा जाता है। ताहम जदीद तहकीक में साबित हुआ है कि नाखून चबाने वाले अफराद इंतहाई बासलाहियत होते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की एक तहकीक शाया हुई कि नाखून चबाने की आदत वाले अफराद गैर मामूली सलाहियतों के हामिल और दूसरे मुकाबले में हर काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने पर यकीन रखते हैं। फैक्ट नंबर 13, कश्शे शकल की दरियाफ्त एक सेब की मरहून मिन्नत है। लेकिन क्या वाकई इसमें कोई हकीकत भी है या महज तारीख की एक ज़िबाइश है? हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं कि कैसे न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब उसके सर पर गिरा, जिसने उसे इसकी वजह जानने पर मजबूर किया और बिलाखिर कशिशे शकल दरियाफ्त कर डाली। ताहम ये वाक़या किसी भी काबिल एतमाद तारीखी ज़राए में मज़कूर नहीं और ना ही न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी में कभी इस वाक़े का जिक्र किया। न्यूटन की तमाम सवाने हयात का अगर मुतालिया किया जाए तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। सेब गिरने का जिक्र सबसे पहले न्यूटन के दोस्त विलियम स्टकली ने 1792 में अपनी किताब में किया, जो असल में उनके दोस्त की सवाने हयात थी। वो लिखते हैं, न्यूटन के दिमाग में कश्शे शकल का ख्याल उस वक्त आया जब वो सोच विचार के मूड में बैठा था और फिर एक सेब गिरा। मौर्रख के मुताबिक ये तो हो सकता है कि उसने सेब को गिरते हुए देखा और फिर उसके बारे में सोचने लगा, लेकिन न्यूटन के दौर की तारीख में ये बात कहीं भी नहीं लिखी कि सेब उसके सर पर आके गिरा। फैक्ट नंबर 14, कई कीड़े खुद को शिकार से महफूज बनाने के लिए तरह तरह के हीले इख्तियार करते हैं, जबकि इस बार बेगवम पतंगा हाजिर है, जिसका कीड़ा कैटरपिलर खुद को बचाने के केबल नुमा घर बनाता है और अपनी मजबूत टांगों की मदद से इस घर के साथ धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है। बैगवर्म को कुदरती इंजीनियर कहा जाए तो गलत ना होगा, जो पत्तों, गर्द, घास, लकड़ी के टुकड़ों से अपने इर्द गिर्द खोल बनाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं। ये खोल लकड़ी का घर लगता है और कभी पत्तों का खूबसूरत ढेर दिखाई देता है। बैगवर्म का कीड़ा एक तरह का रेशम जैसा तार खारिज करता है और इससे मुख्तलिफ अशिया को जोड़कर अपनी पनाहगाह बनाता है। इस तरह वो अपने माहौल में दीगर जानदारों का नवाला बनने से बच जाते हैं। अपने भारी भरकमचूबी मकान के साथ कैटरपिलर धीरे धीरे हरकत कर सकता है और खतरे की सूरत में साकित हो जाता है। बैगवर्म के कैटरपिलर इसी हालत में पत्थरों, दरख्तों, यहाँ तक कि इमारतों पर भी चिपके हुए दिखाई देंगे। जब पड़ाव खत्म होता है तो लकड़ी के केबल के नीचे से ये कीड़ा अपना सर बाहर निकालता है और अपने मजबूत पैरों से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये भी मुमकिन है कि रास्ते में ये मजीद सामान को मकान का हिस्सा बना लेता है। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि खवातीन के हवाले से ये कहा जाता है, खवातीन की छठी हिस्स मर्दों से भी ज्यादा तेज होती है और वो बहुत सी चीजों के बारे में वक्त से पहले जान लेती हैं। एक बरतानवी रिसर्च के मुताबिक पता चला कि इनकी छठी हिस्स ही नहीं, ये और भी मामलात में मर्दों से बेहतर कारकर्दगी करती हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक पता चला कि घर में गुमी हुई चीजें एक औरत मर्द की निस्बत जल्दी ढूंढ लेती है। बरतानवी माहिरीन ने बाकायदा तहकीक की मदद से ये दावा किया है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फेवरेट फैक्ट कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सबसे अहम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔